हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल थ्रस्ट एजुकेशन। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे एडिटोरियल करेंट अफेयर में, जो कि आज का मेरा टॉपिक होगा कि 2024-25 में भारत एवं विश्व के प्रमुख पदों पर नियुक्त होने वाले पहली महिला। तो आइए देखते हैं सबसे फर्स्ट लाइन कौन सा होगा मेरा। तो देखिए, आस्था पूनिया। आस्था पूनिया कौन है? तो आस्था पूनिया जो हो जाएंगे आपका नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट। आस्था पूनिया जो हो जाएंगे नौसेना के पहली महिला फाइटर पायलट। नेक्स्ट देखेंगे कि जेनिफर साइमंस। जेनिफर साइमंस कौन है? तो सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति। तो जेनिफर साइमंस जो हो जाएंगे आपका सूरीनाम के पहली महिला राष्ट्रपति हो जाएंगे जेनिफर साइमंस। नेक्स्ट देखेंगे क्रिस्टी कोवेंट्री। क्रिस्टी कोवेंट्री कौन है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष जो हो जाएंगे आपका क्रिस्टी कोवेंट्री हो जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे कि सरली बोचवे कौन है? तो राष्ट्रमंडल की पहली अफ्रीकी महिला सचिव हो जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे यशस्वी सोलंकी। यशस्वी सोलंकी कौन है? तो भारत की राष्ट्रपति की एडीसी नियुक्त होने वाले पहली महिला नौसेना अधिकारी। तो यशस्वी सोलंकी जो हो जाएंगे कि भारत के राष्ट्रपति की एडीसी नियुक्त होने वाली पहली महिला नौसेना अधिकारी हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि नेटुम्बो नंदी नदैतवा कौन है? तो नामीबिया के पहली महिला राष्ट्रपति हो जाएंगे। डॉक्टर नोगोजी ओकेंजो इवेला। डॉक्टर नोगोजी ओकेंजो ओवेला कौन है? तो WTO के महानिदेशक हैं, जो कि आपका दूसरे कार्यकाल के आए हुए हैं। इस पद पर नियुक्त होने वाले दुनिया की पहली महिला और पहली अफ्रीकी अधिकारी हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्लाउडिया सिनेबाम। क्लाउडिया सिनेबाम कौन है? तो मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति हो जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे कि लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना। लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर कौन है? तो भारत की चिकित्सा सेवा की पहली महिला DG हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं वाइस एडमिरल आरती सरीन। वाइस एडमिरल आरती सरीन कौन है? तो सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि फतेह में मोहजेरानी। इसको ध्यान दीजिएगा, देखिए इसको थोड़ा सा लिंक करेंगे कि फतेह में मोहजिरानी ईरानी। फतेह में मोहजिरानी और ईरान की पहली महिला सरकारी प्रवक्ता हो जाएंगे। तो अगर क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है कि फतेह में जेरानी, जबकि इनके नाम में ही आपका ईरान छुपा हुआ है, तो ईरान की पहली महिला राष्ट्रीय सरकारी प्रवक्ता हो जाएंगे। आगे देखते हैं जूडिथ सुमिनवा तुलुका जो हो जाएंगे कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री। न्यायमूर्ति रितु बहारी कौन है? तो न्यायमूर्ति रितु बहारी जो हो जाएंगे उत्तराखंड उच्च न्यायालय के पहली मुख्य न्यायाधीश होंगे। नेक्स्ट देखते हैं नाइमा खातून कौन है? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति हो जाएंगे। एक क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम में पूछा गया है कि नाइमा खातून कौन है? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति हो जाएंगे। आगे देखते हैं मरियम नवाज शरीफ कौन हो जाएंगे? तो पाकिस्तान में पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री मरियम नवाज शरीफ जो हैं पाकिस्तान में जो हो जाएंगे और पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री हो जाएंगे। आगे देखते हैं गीता बत्रा कौन है? तो विश्व बैंक के वैश्विक पर्यावरणीय सुविधा की पहली महिला डायरेक्टर हो जाएंगे। आगे देखते हैं सुमन कुमारी कौन है? तो BSF की पहली महिला स्नाइपर हो जाएंगी। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। रसीम शुक्ला कौन है? तो महाराष्ट्र पुलिस की प्रथम महिला DGP जो हो जाएंगे आपका रसीम शुक्ला हो जाएंगे। अब देखते हैं हमारा टॉपिक हो जाएगा कि विभिन्न डिक्शनरियों द्वारा चयनित वर्ड ऑफ द ईयर 2024। तो देखिए, ये भी क्वेश्चन जो है आपका 4 क्वेश्चन है, लेकिन कभी ना कभी एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है एज ए करेंट अफेयर में। तो देखिए, कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा कौन सा वर्ड दिया गया है 2024 में? तो मैनिफेस्टो के दिया गया है। ऑक्सफोर्ड के द्वारा दिया गया है ब्रेन रॉट। कोलिंस डिक्शनरी के लिए द्वारा दिया गया है ब्राट। आगे देखते हैं कि मरियम वेबस्टर के लिए दिया गया है पोलराइजेशन।
वंस अगेन हम देखेंगे कि कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा दिया गया है आपका मैनिफेस्टो, ऑक्सफोर्ड के द्वारा दिया गया है ब्रेन रॉट, कोलिंस डिक्शनरी के द्वारा दिया गया है बराट, और मेरियम वेबस्टर के लिए दिया गया है पोलराइजेशन। कैम्ब्रिज डिक्शनरी के लिए दिया गया है मैनिफेस्टो, ऑक्सफोर्ड के लिए दिया गया है ब्रेन रॉट, और कोलिंस डिक्शनरी के लिए दिया गया है बराट, और मेरियम वेबस्टर के लिए दिया गया है पोलराइजेशन। तो ये फैक्ट को इतना इंपॉर्टेंट होगा कि आप इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हो जाएगा आपका कि अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां को देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां में कौन कौन से हैं। तो देखिए रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट कौन हो जाएंगे, तो रोमन कैथोलिक चर्च के नए पोप बने हैं, पोप लिए हैं, जो कि आपका के महान कौन से नंबर के हो जाएंगे, तो ये 14वें नंबर के पोप हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं सुकन्या सोनोवाल कौन है, तो राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत हो जाएंगे। एलानेना बरबैंक कौन हो जाएंगे, तो जर्मनी के पूर्व विदेश मंत्री हो जाएंगे, और संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो हो जाएंगे 80वें सत्र के अध्यक्ष हो जाएंगे। आगे देखते हैं मोहसिन नकवी, इसका नाम याद रखिए कि मोहसिन नकवी कौन हो जाएंगे, तो एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष हो जाएंगे। मसाता कौन कौन है, तो जापान के हैं, तो इनका कौन हो जाएगा, मसाता कांड जो हो जाएंगे। एशियाई विकास बैंक के 11वें अध्यक्ष बने हैं मसातो कांडा। आगे देखते हैं सुमति धर्मवर्धन जो हो जाएंगे आईसीसी के एंटी करप्शन यूनिट के अध्यक्ष हो जाएंगे। तो आईसीसी के एंटी करप्शन यूनिट के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, सुमति धर्मवर्धन। तो देखिए धर्मवर्धन, इनका नाम में ही जो लगा हुआ है कि धर्मवर्धन जो हो जाएगा एंटी करप्शन को रोकने के लिए, तो इसमें धर्मवर्धन याद रखिएगा कि सुमति धर्मवर्धन। नेक्स्ट देखते हैं कि प्रकाश मान सिंह रावत जो हो जाएंगे नेपाल के नए प्रधान न्यायाधीश हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं मोहम्मद तैयब इकराम, तो मोहम्मद जो हो जाएंगे तैयब इकराम कौन हो जाएंगे, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला फेडरेशन के अध्यक्ष हो जाएंगे। फिर देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट कि फिलेमोन यांग कौन है, तो कैमरून के पूर्व पीएम हो जाएंगे, और संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें के अध्यक्ष बनेंगे। तो इनका नाम याद रखिएगा कि एग्जाम में जो है पूछा जाता है कि फिलेमोन यांग कौन हो जाएंगे, तो कैमरून के पूर्व पीएम हैं, और संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र के आपका अध्यक्ष हैं। आगे देखते हैं क्रिस्टलिना जॉर्जीवा कौन है, तो आईएमएफ के प्रबंध निर्देशक बने हैं दूसरी बार में। मार्क रूटे कौन है, तो नीदरलैंड के पूर्व पीएम है, जो कि नाटो का महासचिव बने हैं। नाटो की स्थापना आपका 1949 में किया गया था। अगर आपको स्टैटिक्स फैक्ट पढ़ना है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जो है स्टैटिक्स फैक्ट चल रहा है, आप उसके थ्रू जो है स्टैटिक्स फैक्ट को क्लियर कर सकते हैं। आगे देखते हैं डेविड साल्वागिनी कौन है, तो नासा के प्रथम एआई अधिकारी। अभी जो है एआई का दुनिया में जो है इनका नाम याद रखिएगा कि डेविड साल्वागिनी जो है नासा के प्रथम एआई अधिकारी हो जाएंगे। आगे देखते हैं मुख्तार बाबा एव कौन है, तो कोप 19 के अध्यक्ष हो जाएंगे। डिल्मा रूसेफ कौन है, तो ब्रिक्स बैंक के अध्यक्ष हो जाएंगे। ब्रिक्स बैंक BRICS, ब्रिक्स में कौन कौन से मेंबर हो जाएंगे, तो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका हो जाएंगे। ऐसे एट प्रेजेंट ब्रिक्स का टोटल मेंबर कितना बोला जाता है, तो 10 है। नेक्स्ट देखते हैं कि लिंडा याकारिनो कौन हो जाएंगे, तो ट्विटर या एक्स के नए CEO बने हैं। महासिन नकवी कौन बने हैं, तो पाकिस्तान के नए गृह मंत्री बने हैं। आगे देखते हैं असीम मुनीर कौन बने हैं, तो पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख बने हैं। नीरज चोपड़ा कौन है, तो स्विट्जरलैंड के फ्रेंडशिप एम्बेसडर। इनका नाम याद रखिएगा नीरज चोपड़ा का, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में देखने को मिला है कि नीरज चोपड़ा कौन बने हैं, तो स्विट्जरलैंड के फ्रेंडशिप एम्बेसडर बने हैं। डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस कौन बने हैं, तो WHO के महानिर्देशक बने हैं, जो दूसरे कार्यकाल के लिए बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कैथरीन रसेल कौन बने हैं, तो यूनिसेफ के नए प्रमुख जो है आपका कैथरीन रसेल बने हैं। अब यहाँ तक तो हम देख लिए, देखिए इसके थ्रू जो है नाम को याद करना बहुत टफ होता है, तो हम नाम को ज़्यादा तौर लेकर के नहीं चलेंगे, और आगे आपको बताते हैं कि अब हम चलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो अब नेक्स्ट हम यहाँ से लेकर के चलेंगे कौन सा, तो जुलाई का करंट अफेयर को उठाएंगे। देखिए एक पार्ट जो है हम नाम वाला लेकर के चलेंगे, क्योंकि अभी जो है फ्रंट में नाम वाला दिया गया है, तो नाम को याद करना बहुत टफेस्ट होता है, तो सिर्फ हम एक पेज नाम वाला लेकर के डेली चलेंगे, और जो है आपको
आपको जो है करंट अफेयर को लेकर चलेंगे मंथ वाला। तो आइए देखते हैं, सबसे फर्स्ट मंथ जो आपका हो जाएगा जुलाई का हो जाएगा। देखिए जुलाई का फर्स्ट मंथ से इसमें कौन सा है, राष्ट्रीय घटनाक्रम में देखेंगे जुलाई 2025 का। जितने भी जुलाई तो भी चल रहा है, लेकिन जितने भी जुलाई का इसमें फैक्ट दिया गया है उसको हम पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा मेरा कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कुलपति सम्मेलन केवड़िया गुजरात में आयोजित किया गया है। क्वेश्चन को अच्छा से देखिएगा कि शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, किसके द्वारा, तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय स्तर पर, तो जितने सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उनको जो है राष्ट्रीय स्तर पर कुलपतियों का एक सम्मेलन बुलाया गया था। तो कहाँ में हुआ था, तो केवड़िया गुजरात में आयोजित किया गया था। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि समुद्री सहायता को बढ़ावा देने के लिए पतन हो जाएगा पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय द्वारा इंडिया हाउस लंदन में भारत समुद्री निवेश सम्मेलन का आयोजित किया गया है। तो देखिए इंडिया हाउस लंदन में जो है किसके लिए, तो समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, पतन के लिए, पोत परिवहन के लिए और जलमार्ग के लिए इंडिया हाउस लंदन में भारत समुद्री निवेश सम्मेलन का आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं ऑपरेशन मेडमैक्स। ऑपरेशन मेडमैक्स क्या होता है, तो ऑपरेशन मेडमैक्स जो है, ऑपरेशन मेडमैक्स के तहत जो है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 4 महाद्वीपों और 10 से अधिक देशों के सक्रिय ड्रग सिंडिकेट का भंडा फोड़ा गया है। तो इसका नाम याद रखिए कि ऑपरेशन मेडमैक्स। ऑपरेशन मेडमैक्स जो हो जाएगा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा चलाया गया था। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जो है 4 महाद्वीपों और 10 से अधिक देशों के सक्रिय ड्रग सिंडिकेट का भंडा फोड़ा गया है। कौन सा ऑपरेशन के द्वारा, तो ऑपरेशन मेडमैक्स के द्वारा। आगे देखते हैं कि नीति आयोग ने उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से वर्ष 2023-24 के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र जिला SDG सूचकांक 2023-24 का दूसरा संस्करण जारी किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं इसका जो है दूसरा संस्करण जारी किया गया है, जिसमें जो है आपका मिजोरम हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा और त्रिपुरा के सभी जिलों को जो है फ्रंट रनर क्षेत्र हासिल की गई है। कौन कौन से, तो मिजोरम का हो गया, सिक्किम का हो जाएगा और त्रिपुरा के सभी जिलों के फ्रंट रनर क्षेत्र हासिल किया गया है। आगे देखते हैं कि हानाथियाल मिजोरम सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला जिला बना है। तो मिजोरम का जो है हानाथियाल जिला जो हो जाएगा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला जिला बना है। आगे देखते हैं इसमें हम कि लोंगडिंग एक जो हो जाएगा पर लोंगडिंग अरुणाचल प्रदेश सबसे कम स्कोर करने वाला जिला जो है आपका रहा है। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुणे में, कहाँ में, तो पुणे में जो है राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी परिसर में पेशवा बाजीराव प्रथम की प्रतिमा का अनावरण किया है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कि गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा पुणे के जो है राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी परिसर में पेशवा बाजीराव प्रथम की प्रतिमा का अनावरण जो है किनके द्वारा किया गया है, तो अमित शाह के द्वारा किया गया है। पुणे के राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी परिसर में किया गया है। आगे देखते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री कौन है, तो आपका अमित शाह हो जाएंगे। गुजरात के आनंद में भारत के पहले राष्ट्रीय स्तर का, भारत का पहले जो है आपका राष्ट्रीय स्तर का, इस पॉइंट को देखिएगा कि भारत के पहले राष्ट्रीय स्तर का सहकारी विश्वविद्यालय, उसका नाम क्या रखा गया है सहकारी विश्वविद्यालय का, तो त्रिभुवन सरकारी विश्वविद्यालय इसका नाम रखा गया है, जिसकी आधारशिला रखे हैं। इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा, तो इसका मोटिव जो है आपका, इसका उद्देश्य सहकारी शिक्षा नवाचार को और रोजगार को बढ़ावा देना। तो देखिए ये इतना इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसका अब तुरते हैं हम कि गुजरात के आनंद में, कहाँ में, तो गुजरात के आनंद में भारत के पहले राष्ट्रीय स्तर के सरकारी विश्वविद्यालय सहकारी विश्वविद्यालय खोला गया है, जिसका नाम जो रखा गया है त्रिभुवन सरकारी विश्वविद्यालय। देखिए इसका नाम रखा गया है त्रिभुवन सरकारी विश्वविद्यालय और इसका उद्देश्य जो हो जाएगा कि सहकारी शिक्षा नवाचार और रोजगार को बढ़ावा देना। बस यहाँ पे फैक्ट आप याद रखिए कि त्रिभुवन सरकारी विश्वविद्यालय किसके लिए है, तो आपका सहकारी शिक्षा के लिए है और किनके द्वारा किया गया है, तो अमित शाह के द्वारा उद्घाटन किया गया है और गुजरात के आनंद में किया गया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि 6 वर्षीय पंजाब के तेगवीर सिंह यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एलाब्रूस पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं। तो क्वेश्चन को देखिएगा कि 6 वर्ष के हैं
तेगबीर सिन जो है आपका यूरोप तेगबीर सिन है। और यूरोप के सबसे ऊंची चोटी जो कौन सा है, यूरोप का सबसे ऊंची चोटी जो आपका माउंट एलब्रूस पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं। तो इस भी पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि 4 जुलाई 2025 को कोयला एवं खनन मंत्रालय, कोयला एवं खनन मंत्रालय कौन है, मंत्री कौन है, तो आपका जी किशन रेड्डी है। सामुदायिक सहभागिता और विकास ढांचे, इसका आंसर क्या हो जाएगा कि सामुदायिक सहभागिता और विकास ढांचे रीक्लेम का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य हो जाएगा कि खनन निर्भर क्षेत्र में पारिस्थितिकी बहाली को बढ़ावा देना। तो रीक्लेम क्वेश्चन जो हो जाएगा आपका कि रीक्लेम जो है किस क्षेत्र से संबंधित है, तो खान मंत्रालय द्वारा खनन संबंधित है। और किनके द्वारा चालू किया गया है, तो जी किशन रेड्डी के द्वारा चालू किया गया है, जो कोयला एवं खान मंत्री हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि जुलाई 2025 में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री द्वारा एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली सी फ्लड, क्वेश्चन देखिए कि सी फ्लड का शुभारंभ किया गया है। यह एक वेब आधारित प्लेटफॉर्म है जो बाढ़ का मानचित्र एवं बाढ़ का पूर्वानुमान प्रदान करेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि संस्कृति मंत्रालय द्वारा 30 सितंबर 2025 में नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में पांडुलिपि विरासत पर पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो देखिए ये भी पॉइंट देखेंगे कि पहला जो हो जाएगा वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन का आयोजन कहाँ में किया गया है, तो आपका नई दिल्ली में किया गया है। किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है, तो सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा किया गया है। और कहाँ में किया गया है, तो नई दिल्ली में स्थित जो भारत मंडपम में है वहाँ में किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट को कवर करते हैं कि केंद्रीय मंत्रालय द्वारा जुलाई 2025 में राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को मंजूरी प्रदान किया गया है। तो देखिए ये भी क्वेश्चन हो जाए कि राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को प्रदान किया गया है, इसका उद्देश्य हो जाए कि खेलों के माध्यम से समग्र राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि 1 जुलाई 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपये की निधि के साथ जो है अनुसंधान विकास और नवाचार योजना बनाने की मंजूरी दी है। कौन सा, तो नवाचार विकास योजना बनाने की मंजूरी दिया गया है 1 लाख करोड़ रुपये के निधि के साथ। इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा, तो इसका उद्देश्य को देखते हैं कि इसका उद्देश्य जो हो जाएगा आपका, इसका उद्देश्य जो हो जाएगा कि आरडीआई में निजी क्षेत्र के निवेशकों की प्रोत्साहित करने के लिए कम या शून्य ब्याज दरों पर दीर्घकालीन वित्त पोषण प्रदान करना। नेक्स्ट देखते हैं कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम की 196 बैठक के दौरान एस्प्री 2025 योजना को मंजूरी दिया गया है। तो देखिए एस्प्री 2025 की योजना किनके द्वारा मंजूरी किया गया है, तो कर्मचारी राज्य बीमा निगम के द्वारा मंजूरी योजना दिया गया है। यह योजना जो है आपका कब तक इफेक्टिव होगा, तो 1 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई 2025 तक जो है योजना जो हो जाएगा इफेक्टिव हो जाएगा। इस योजना का उद्देश्य क्या हो जाएगा, तो इसका उद्देश्य जो है संविदा अनौपचारिक एवं वंचित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य लाभों के दायरे में लाना होगा। नेक्स्ट कवर करते हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन एम्प्लॉयमेंट लिंक इनिशिएटिव ELI योजना की मंजूरी दिया है। इसका बजट जो हो जाएगा आपका 99,446 करोड़ रुपया। इसका उद्देश्य जो हो जाएगा कि 2 वर्ष में देश भर में 3.5 करोड़ से अधिक लोगों का रोजगार देना। आप देखिए कितना ये वाला इफेक्टिव होता है, कितना नहीं इफेक्टिव होता है, अब तो ये सरकार ही डाटा बता सकती है या चोरा सकती है। नेक्स्ट देखते हैं कि हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने सार्वजनिक गणेश उत्सव, तो देखिए महाराष्ट्र में क्या मनाया जाता है, तो गणेश उत्सव जो है आपका महाराष्ट्र में मनाया जाता है। आगे क्या बोल रहा है कि आधिकारिक रूप से जो है राज्य महोत्सव घोषित किया गया है। तो देखिए गणेश उत्सव को जो है आपका राज्य महोत्सव शुरू किया गया है। सार्वजनिक गणेश महोत्सव की परंपरा जो है आपका 1893 से चलते आ रहा है। और इसके चालू करने वाले कौन थे, तो इनको चालू करने वाले आपका लोकमान्य तिलक के द्वारा इसको चालू किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट को कवर करते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के शहरी स्थानीय निकायों के अध्यक्षों के पहले राष्ट्रीय स्तर के 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। इस सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ में किया गया है, तो इसका आयोजन जो है हरियाणा के गुरुग्राम स्थित इंटरनेशनल सेंटर ऑफ ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी में किया गया था। आगे देखते हैं कि
पेरिस में आयोजित विश्व धरोहर समिति, एक क्वेश्चन को देखिएगा कि पेरिस में आयोजित जो है विश्व धरोहर समिति के 47वें सत्र के दौरान 11 जुलाई 2025 को भारत के मराठा सैन्य परिदृश्यों के 44वें विश्व धरोहर 44वें धरोहर के रूप में जो है आपका शामिल किया गया है। किसका? तो मराठा सैन्य परिदृश्यों के जो है 44वें जो है धरोहर के रूप में शामिल किया गया है। इसके द्वारा क्या बोला गया है कि इसमें जो है कुल 12 मराठा सैन्य परिदृश्यों को शामिल किया गया है, जिसमें 11 सैन्य परिदृश्य जैसे कि सोलहेर, सिवनेर, लोहगढ़, खंडरी, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, सुवर्णदुर्ग, पंडाला, विजयदुर्ग और सिंहदुर्ग महाराष्ट्र में स्थित है तथा जिंजी किला तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 16 जुलाई 2025 को उत्तराखंड में 5 लाख पौधे लगाकर जो है आपका हरेला पर्व मनाया गया। तो हरेला पर्व कहाँ में मनाया जाता है? उत्तराखंड में मनाया जाता है। अगर क्वेश्चन डीप में जाता है तो इसके द्वारा कितना लाख पौधे लगाया गया? तो 5 लाख पौधे लगा करके उत्तराखंड में हरेला पर्व मनाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि केरल के अलपुजा में स्थित अर्थुनकल पुलिस स्टेशन, कौन सा? तो अर्थुनकल पुलिस स्टेशन को जो है आपका भारतीय मानक ब्यूरो से IOC प्रमाण पत्र वाले प्राप्त करने वाले पहला पुलिस स्टेशन बना है। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत सरकार ने PM ई ड्राइव योजना के तहत अपनी पहली इलेक्ट्रिक ट्रक प्रोत्साहन योजना शुरू किया है। इसके तहत जो है आपका वाहन में 9.6 लाख करोड़ तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। तो PM ई ड्राइव योजना किससे संबंधित है? तो पहले इलेक्ट्रिक ट्रक प्रोत्साहन योजना से शुरू किया गया है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि 7 जुलाई 2025 को केंद्रीय मंत्री कौन है? तो 7 जुलाई 2025 को कृषि मंत्री कौन है? तो आपका शिवराज सिंह चौहान हो जाएंगे। आगे फैक्ट क्या बोला गया है कि नई दिल्ली में आयोजित जो है आपका इग्रह में भारत मक्का शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। इसका आयोजन जो है फिक्की और भारतीय मक्का अनुसंधान के द्वारा किया गया है। तो इससे क्वेश्चन क्या बनेगा कि भारत मक्का शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ में किया गया है? तो आपका नई दिल्ली में किया गया है। और किनके द्वारा किया गया है? तो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया है। और ऑर्गेनाइजेशन कौन था? तो फिक्की था और भारत मक्का अनुसंधान संस्था था। आगे देखते हैं कि हाल ही में बिहार सरकार ने सरकारी नौकरियों में विशेष रूप से बिहार के मूल निवासी को जो है आपका 35% आरक्षण देने का प्रस्ताव की मंजूरी दे दी गई है। नेक्स्ट देखते हैं कि पंजाब के फाजिल्का, कहाँ में? तो पंजाब के फाजिल्का में भारत का पहला जो है आपका लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा खोला गया है। तो ये भी फैक्ट जो आप चेक कर लीजिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आगे देखते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह में पहला जो है खगोल पर्यटन महोत्सव आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य जो है विज्ञान आधारित पर्यटन को बढ़ावा देना। तो पहला खगोल पर्यटन उत्सव कहाँ में मनाया गया है? तो लद्दाख के लेह में मनाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि प्राजक्ता कोली को टाइम 100 क्रिएटर्स लिस्ट 2025 में शामिल किया गया है। इस लिस्ट में शामिल होने वाले वह पहली भारतीय बनी है उन्हें डिजिटल दुनिया में मोस्ट लिसन नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और श्री जयंत चौधरी ने उत्तर प्रदेश के मेरठ में सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में एग्रीटेक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा कि हिमाचल प्रदेश जो है देश का पहला राज्य बना जिसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली मतलब कि PDS में राशन वितरण के लिए जो है आपका आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन शुरू किया है। नेक्स्ट पॉइंट को कवर करते हैं कि विदेश मंत्री और परमाणु ऊर्जा विभाग विदेश मंत्री और परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा बिमेस्टिक देशों के लिए बिमेस्टिक कैंसर क्षमता विनिर्माण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। बिमेस्टिक कैंसर देखभाल क्षमता निर्माण कार्यक्रम में पहले चरण का शुभारंभ जो है आपका 7 जुलाई 2025 को मुंबई के टाटा मेमोरियल सेंटर में किया गया है।
अब देखते हैं बीएमएसटी क्या है। तो देखिए बीएमएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है। बीएमएसटी का फुल फॉर्म होता है बे ऑफ इनिशिएटिव मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन, जो होता है बीएमएसटी का फुल फॉर्म होता है। बीएमएसटी की स्थापना कब किया गया था। बीएमएसटी की स्थापना कब किया गया था। तो देखिए बीएमएसटी की स्थापना जो है आपका 1997 में किया गया था। इसका हेड क्वार्टर कहाँ में है। तो इसका हेड क्वार्टर जो है आपका ढाका में है। इसमें कितने मेंबर है, कभी कभी जो है मेंबर से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो देखिए अगर आप मैप में थोड़ा बहुत जानते हैं तो मैप का अगर नॉलेज थोड़ा बहुत रखते हैं तो देखिए मैप बना रहे हैं हम, अगर थोड़ा बहुत आप नॉलेज रखते हैं मैप में तो इस तरह से होता है। इस तरह से थोड़ा सा अगर देखें तो रफली टाइप का हम मैप को डिज़ाइन कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको बता दें कि बीएमएसटी के मेंबर कौन कौन से हैं। तो देखिए आपको अगर मैप से याद करना है तो देखिए यहाँ पे श्रीलंका होता है, कलम को चेंज करते हैं, यहाँ पे श्रीलंका होता है तो इसका हो जाएगा बीएमएसटी का मेंबर श्रीलंका हो जाता है। उसके बाद की बात करते हैं आपका श्रीलंका के बाद हम देखेंगे कौन सा। तो श्रीलंका के बाद हम नेपाल को देखेंगे। नेपाल के बाद यहाँ पे एक भूटान आता है, भूटान को देखेंगे। नेपाल हो जाएगा, श्रीलंका हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा, भूटान हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा। उसके बाद जो है आपका यहाँ पे थाईलैंड हो जाएगा। थाईलैंड जो होता है दूर में हो जाएगा। तो देखिए कौन कौन से मेंबर हो जाएगा। एक जो हो जाएगा आपका इंडिया हो जाएगा। इंडिया के बाद आपका देखेंगे तो इंडिया के बाद श्रीलंका हो जाएगा। श्रीलंका के बाद देखेंगे आपका नेपाल हो जाएगा। श्रीलंका नेपाल, श्रीलंका हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा, भूटान हो जाएगा, उसके बाद बांग्लादेश हो जाएगा, उसके बाद म्यांमार हो जाएगा, उसके बाद थाईलैंड हो जाएगा। और बीएमएसटी की स्थापना जो है आपका 1997 में किया गया था और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है तो आपका ढाका है। और इसी तरह से जो है स्टैटिक्स फैक्ट को देखने के लिए हमारे जो है चैनल पर स्टैटिक्स का जो है पोर्शन चल रहा है, उसमें जो हो जाएगा आपका बारीकी तरीके से ये ईच एंड एवरी लाइन बाय लाइन आपको बताया जाएगा। और इसी तरह से जो है आज का टॉपिक जो होता है समाप्त होता है। तो इसी तरह से हमारे जो एडिटोरिया हमारे जो है चैनल से बने रहे और एडिटोरिया के करंट अफेयर आप देखते रहें। एडिटोरिया बिहार जीके भी चल रहा है तो आप जो है A to Z लाइन बाय लाइन देखते चलें, क्योंकि आपको बिहार एसएससी का एग्ज़ाम आने वाला है, बीपीएससी का एग्ज़ाम आने वाला है। तो वो सभी से जो है वो सभी में जो है इसका बहुत ही इफेक्टिव रोल निभाता है। सो आप ज़रूर इसे जुड़े। और आपको बता दें कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक पिन किया गया है, उससे जाकर आप ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।